नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम अपनी जर्नी के 7th डे पे पहुंच गए हैं। 7th डे ऑफ फास्टिंग, क्वाइट क्रेडिबल। एंड कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन ऑफ यू फॉर रीचिंग दिस हाइट। और हम अपने सफर को जारी रखते हुए आज के डे का डिपिक्शन देखते हैं। और सबसे पहले गणेश जी की वंदना करेंगे, गणेश जी को इन्वोक करेंगे। क्लोज योर आईज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। अपने माता पिता गुरु देवता जन को नमन करते हुए, थैंक यू बोलते हुए, उन सबकी ब्लेसिंग लेते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड गणेश जी से इन प्रे करते हैं कि no obstacles and no obstructions should come in the rest of the past। और जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो आज का डे है कालरात्रि जी का डे। माँ कालरात्रि इज सिग्निफिकेंट बिकॉज एक तो इनका जो फॉर्म है दैट इज वेरी व्हाट यू कॉल, एक भयानक किस्म का फॉर्म है, फियर्स काइंड ऑफ फॉर्म है। येट शी इज वेरी प्रोटेक्टिव, अपने डिवोटीज के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। और डरावना फॉर्म क्यों है? क्योंकि इनका जो डिपिक्शन है, शी इज डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड शी इज राइडिंग डोंकी, एक गधे पे सवार हैं और उनके हाथ में एक स्वॉर्ड है, तलवार है। और काल रात्रि जी जो हैं, काल रात्रि अगर हम देखेंगे तो व्हाट डज इट मीन? काल मीन्स आइदर डेथ या टाइम को डिनोट करता है, या काल रात्रि इज डार्क नाइट। और नाइट तो एज यू नो इज रात, है ना। रात्रि इज नाइट। और तो शी इज एन एनर्जी फॉर्म विच इज बियॉन्ड डेथ एंड बियॉन्ड टाइम, इतनी पावरफुल है। और इसमें हम ये देखते हैं कि शी डिस्ट्रॉयज डार्कनेस। अगर हम उनको वर्शिप करते हैं, उनको इन्वोक करते हैं, तो शी डिस्ट्रॉयज ऑल काइंड्स ऑफ डार्कनेस फ्रॉम हर लाइफ। सारे तरह के ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्टिकल्स, अड़चने जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं या जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ से हमें रोकती हैं, वो सब ये हटाती हैं। और वो कैसे हटाती हैं? जैसे कि हमारी कुछ लाइक फूड हैबिट्स हैं, वो गड़बड़ हैं, या वी हैव अ हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, और देयर आर वी आर रिपीटिंग सर्टेन हैबिट्स और पैटर्न्स विच आर नॉट सर्विंग अस। तो ऐसे पैटर्न्स को वो ब्रेक करने में हमारी हेल्प करती हैं। और अनहेल्दी फूड खाने का हैबिट है, या प्रोक्रेस्टिनेशन का है कि वी आर नॉट एबल टू टेक एक्शन, वी कीप ऑन ओवर थिंकिंग, या एनी सच थिंग्स, है ना। कितनी सारी हैबिट्स हैं, कितने सारे फियर्स हैं हमारे अंदर, कितने सारे, जैसे ग्रीड है या जेलेसी की फीलिंग्स हैं। ऑल दोज फीलिंग्स आर लाइक क्लेंस्ड थ्रू worshipping Kalratri Ma. So she is that benevolent also for the devotees. और कल जैसे हमने देखा कि कात्यायनी माँ थी, तो कात्यायनी माँ का जन्म जो हुआ है वो असुरों के संहार के लिए हुआ था। तो उन्होंने अपने बल से चंडमुंड का नाश किया। और यही नहीं, अब आगे कात्यायनी का ही फॉर्म जो है, बिकॉज कात्यायनी इज पार्वती का रूप, है ना। और क्या हुआ था कि जब शुंभ निशुंभ का हमने देखा कि शुंभ निशुंभ ने इतना अत्याचार कर रखा था, इतना आतंक मचा रखा था कि देवतागण बहुत ही परेशान हो गए थे, वो प्रताड़ित हो चुके थे और इधर उधर सारे में घूम रहे थे। कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो
हार के वो विष्णु जी के पास गए कि भाई हमें आप बचाइए प्रभु, ये तो सब कुछ बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो विष्णु जी ने कहा कि देखो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपको माँ पार्वती के पास ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शुंभ निशुंभ का ऐसा वरदान उनको मिला हुआ था कि उनकी जो डेथ थी, उनका वध केवल एक स्त्री कर सकती थी, एक फेमिनिन एनर्जी ही उनको मार सकती थी। तो एज अ रिजल्ट दे हैड टू गो टू पार्वती माँ। तो पार्वती माँ फिर कात्यायनी के फॉर्म में थी। कात्यायनी का जो फॉर्म था, अब इसमें जो देवताओं को लगा कि हमें इनको और एम्पावर करना पड़ेगा, बिकॉज असुर जो सामने आने लगे वो सिर्फ शुम्भ निशुम्भ नहीं थे, रक्त बीज भी थे, और भी कई किस्म के असुर सामने आए। तो उनको अब अपना जो फॉर्म्स भी उन्होंने चेंज करे, एक से मल्टीपल फॉर्म्स में आई वो, और उनको सारे देवताओं ने मिलकर अपने अपने वेपन्स, अपने अपनी शक्तियां प्रदान करी, सो दैट शी बिकम्स मोर पावरफुल। तो अब उनको जैसे विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, इंद्र ने अपना वज्र दिया, ऐसे ही किसी ने गदा दी, किसी ने तलवार दी, किसी ने कुछ करके सारी शक्तियों का एक कॉन्ग्लोमरेशन वो बन गई। मतलब शी वॉज एक तरह से एक शक्तियों का पूरा सेंटर बन गई वो, है ना। एंड शक्तियां भी फ्रॉम ऑल द देवी देवतास। तो हाउ पावरफुल शी वॉज, ऑल पावरफुल। एंड अब इस पावर को उन्होंने इन्वोक किया टू गेट रिड ऑफ दीज आसुरी शक्तियां जो दानव उनको परेशान कर रहे थे। तो अब कात्यायनी अपना कौशिकी फॉर्म में भी आई, अपना उनका ही कालरात्रि फॉर्म आया, उनका ही चामुंडा फॉर्म आया। मतलब उनके ही डिफरेंट फॉर्म्स आए जो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द डिफरेंट असुरों के जो शक्तियां थी, उनको निगेट करने के लिए या उनका सामना करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे कालरात्रि बनी, तो उन्हीं का फॉर्म था रक्तदंता। जब रक्त बीज असुर को संहार करने के लिए, एक तो उन्होंने शुम्भ निशुम्भ को मारा। शुम्भ निशुम्भ को मारना ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक जैसे एक असुर को मारा तो दूसरा भाई, उनका शुम्भ का भाई निशुम्भ, ही वॉज देयर, फिर उनका एक सिर काटती तो दूसरा सिर आ जाता। तो इट वॉज अ चैलेंज फॉर हर, बट उन्होंने वो सारा ओवरकम किया। एंड फिर रक्त बीज जी आए। रक्त बीज जी जो असुर थे, वो इतने पावरफुल थे कि उनका एक भी खून का कतरा कहीं गिरेगा धरती पे तो उससे एक और दानव प्रकट हो जाएगा। तो इमेजिन द मल्टीट्यूड ऑफ डेमोनिक शक्तियां जो वहां पे उत्पन्न हो रही थी बैटलफील्ड में। तो इसलिए अब चैलेंज हुआ, मतलब बैटल चली बिटवीन द देवी एंड द दानव। और रक्तदंता के रूप में उन्होंने अपनी जीभ को इतना विस्तार किया, इतना एनलार्ज किया कि जैसे ही उनका रक्त बीज का कोई कतरा ब्लड का गिरता था, तो शी यूज टू टेक इट इनसाइड। तो शी वॉज सो मेटिकुलस कि एक भी उसका ड्रॉप ऑफ ब्लड वॉज नॉट एबल टू फॉल ऑन द ग्राउंड। एंड एज अ रिजल्ट धीरे 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 करके सारे असुर को संहार किया, और उनको देवताओं को उन्होंने इतने इयर्स ऑफ स्ट्रगल से फ्री किया। सो शी इज दैट पावरफुल। और इनके माँ के इसी शक्ति के रूप जो हैं, हमें भी डार्कनेस से लाइट की तरफ लेकर जाते हैं। जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं लाइफ में, वो हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, वो सारे इन्हीं के फॉर्म से होते हैं। वी आर ट्रांसफॉर्म टू अ लार्ज लार्ज एक्सटेंट जब हम अपनी आसुरी प्रवृत्तियों पे विजय पा लेते हैं। मतलब जब हम अपनी डार्कनेस, जो हमारे अंदर की डार्कनेस है, जो हमारे अंदर की डार्क एनर्जीज हैं या नेगेटिव ट्रेट्स हैं, उन पे जब हम विजय पा लेते हैं, तो हम
भी बियॉन्ड आर लिमिटेशंस एक न्यू लाइफ, एक रिन्यूड एनर्जी में पहुंच जाते हैं, एंड वी आर एबल टू लीड अ ब्लिसफुल लाइफ, है ना। तो ये भी माँ की ही कह लो कि उनकी ही ब्लेसिंग से हम पा पाते हैं ये वाली एनर्जी को। तो जो इनका डार्क कॉम्प्लेक्शन है उसका भी एक अपना सिग्निफिकेंस है, कि इनका जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है दैट सिग्निफाइज द डार्कनेस बिफोर डॉन। कि जैसे मैंने अभी कहा कि हम जब अपने डार्क एनर्जीज पे विजय पा लेते हैं ना, तो जब हम अपनी ये अंधेरे से निकलने का हिम्मत करते हैं, अपने को ट्रांसफॉर्म करने का, अपने फियर्स को ओवरकम करने की हिम्मत करते हैं, उसके बियॉन्ड जाने की हिम्मत करते हैं, अपने हैबिट्स को ब्रेक करने की, अपने लूप्स को ब्रेक करने की, या कोई भी ऐसे पैटर्न्स, नेगेटिव पैटर्न्स जो हमारी लाइफ में चल रहे हैं सिंस लॉन्ग, और हम उसको ट्रांसफॉर्म करने की हिम्मत करते हैं, डिसीजन लेते हैं, संकल्प लेते हैं, तो हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। दिस इज व्हाट इज द डॉन ऑफ आवर लाइफ, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर लाइफ। तो वो जो एक सुबह आती है हमारी जिंदगी में, उसी को वो उनकी डार्क कॉम्प्लेक्शन डिपिक्ट करती है, कि दिस इज जस्ट द नेगेटिव एनर्जी, द डार्क एनर्जी विच इज गिविंग राइज टू अ डॉन। तो आप इसको ओवरकम कर दो, उनके जो भयानक रूप है उसको ओवरकम कर लो, तो आपको एक सुबह मिलेगी, आपको एक नया शुरुआत मिलेगी हर चीज में। तो और इस सब से हम क्या करते हैं कि हम अपने सेल्फ लिमिटेशंस को ब्रेक कर देते हैं, एंड वी कम टू अ हायर कॉन्शियसनेस, और एक सेल्फ रियलाइजेशन में आ जाते हैं। तो जब तक हम 7 डेज की जर्नी करते हैं तब भी हम काफी हद तक अपने को फिजिकली क्लेंस कर पाए हैं, और हम काफी डीप जा पाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट माँ कालरात्रि, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज, एक तो हम इनकी एनर्जी को इन्वोक करेंगे, और हम अपने पावर्स को इकट्ठा करके कोशिश करेंगे कि हम अपने को इंट्रोस्पेक्ट करके देखें कि व्हाट आर द हैबिट्स, व्हाट आर द फियर्स, व्हाट आर द लिमिटेशंस विच आर नॉट लेटिंग अस ग्रो। तो उसको हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। गोल्स एंड इंटेंशंस, आई ट्रस्ट एवरीवन इज राइटिंग, और उसको just after the video you have to again write, sit down, think and write, and go beyond those things, and that will really give you an in-depth insight अपने सोल में। आप अपने आत्म बल को भी बढ़ा पाएंगे, और अपने को देख पाएंगे, एक सेल्फ रियलाइजेशन में आ पाएंगे, एक हायर कॉन्शियसनेस में जा पाएंगे। तो डोंट लेट दिस डे गो वेस्टेड, इसका पूरा भरपूर फायदा उठाइए इस एनर्जी का। एंड विद दिस नोट, लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आज 7th डे है, और हम अपना हम 3 डेज का फ्रूट फास्ट कर चुके हैं, 3 दिन हम वाटर फास्ट, देन विदाउट वाटर और वाटर के साथ कर चुके हैं। एंड टुडे वी कैन टेक थोड़ा सा, या तो हम एशगोर्ड जूस ले सकते हैं, सफेद रंग का कद्दू होता है उसका जूस ले सकते हैं, या कोकोनट वाटर ले सकते हैं, या लेमन वाटर इन द मॉर्निंग। और उसके बाद आप या तो बॉइल्ड वेजीज ले सकते हो, है ना, जैसे घिया ले सकते हो, घिया इज आइडियल। घिया तो रही, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, लाइट सा कुछ भी, एक ही वेजी हो तो इज ऑलवेज गुड। एंड प्लस फ्रूट्स भी ले सकते हैं आप, मतलब यू कैन टेक आइदर बॉइल्ड वेजीज टुडे, और यू कैन टेक फ्रूट्स, or you can take a combination of both also, so it won't matter. Ideally start with boiled vegetables because आपका इंटेस्टाइन बहुत सॉफ्ट है अभी अंदर से, सो इट मे गेट इंजर्ड। सो हम बॉइल्ड वेजीज से स्टार्ट करते हैं, तो वो धीरे धीरे जैसे डाइजेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा
तो देन वी कैन गो टू, और फ्रूट्स भी खाएंगे तो जूसी फ्रूट्स खाएंगे, नथिंग हार्ड, नथिंग ठोस वाला कुछ नहीं, है ना। तो कोशिश कीजिए और चबा चबा के खाइएगा उसको, बिल्कुल लिक्विडाइज करके। एंड देन टेक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और फ्रॉम नेचर, फ्रॉम एयर, फ्रॉम ब्रीदिंग, फ्रॉम एवरीथिंग, हाँ। एंड वाटर खूब पीजिए, और आपका सिस्टम भी क्लेंस हो गया है। और अब those of you who had anima, they must be having a divine experience, and many of you have had feeling quite lighter and brighter. So that's really an experience. You should go for that. अगर इस बार नहीं तो माँ काल रात्रि से एनर्जी लीजिए, नेक्स्ट टाइम कर पाए। और इसके बाद हम अपना चैंटिंग करेंगे, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। Let's get started. Close your eyes and let's start the chant. इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ओम। 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 Feel the silence within and the bliss. Of your hands. Bless yourself. टच करेंगे पूरी बॉडी को, ब्लेस करेंगे एंड कम बैक। सो हाउ डू वी फील? रिजुविनेटेड फॉर द डे, चार्ज एंड हाई वाइब्स में रहना है, एंड हाई एनर्जी में रहना है पूरे दिन। और माँ शक्ति इज विद यू, माँ काल रात्रि इज विद यू टुडे। एंड प्लस हम हाँ जी, जिन जिन का अच्छा अष्टमी पूजन होगा ना, तो कल आई विल टेल यू कि जिनको फास्ट खोलना है तो उनको किस तरह से खोलना है। आज बिकॉज कई लोगों का लास्ट फास्ट होगा, अदरवाइज बट वी विल कंटिन्यू फॉर 9 days। आई होप यू पीपल आर देयर विद मी। चलिए, लेट्स सी हाउ मेनी विल persist till the 9th day। ठीक है, so with this note, with high energy, with high vibes, and have a wonderful, miraculous day and full of happiness. Bye for now. See you tomorrow. Thank you so much.